हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमने डिटेल में टॉपिक्स को कवर करना शुरू किया है क्वेश्चंस के माध्यम से कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से हमने पूरे कंसेप्ट को समझना शुरू किया है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जहां से आपके हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो आपकी सीडीपी के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका डेवलपमेंट का टॉपिक। ठीक है जी। सो डेवलपमेंट के जो मेन 8 से 10 प्रिंसिपल्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। सो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए 6 ऑनलाइन बैच 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 40% ऑफ में आपको ये मिल रहा है। सो जो भी एस्पिरेंट्स ये बैच परचेज करना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आपको ये नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है जी। सो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको कहूं तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये उस प्रिंसिपल से रिलेटेड है जहां से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, इवन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हर पेपर में आपका एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is the true statement corresponding to the sphallocaudal principle of child's development? यानी निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास के सिरोधपोदमुखी सिद्धांत के अनुरूप सही कथन है? तो स्फेलोकॉडल कौन से प्रिंसिपल के अंडर आता है और कौन सी इसकी सही व्याख्या करता है, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है स्फेलोकॉडल को लेके? डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड टू फुट, डेवलपमेंट इज फ्रॉम हेड फुट टू हेड, डेवलपमेंट इज फ्रॉम मिडल टू पेरिफेरी, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। अगर मैं आपके स्फेलोकॉडल प्रिंसिपल की बात करता हूँ तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेड टू फुट। ठीक है जी। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा रहता है जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपके हमारे एग्जाम में रहता है, ये सब्जेक्ट में रहता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन दिशा का जो सिद्धांत हम जिसको कहते हैं। अब डायरेक्शन हमारे 2 तरह से आती है इसमें, स्फेलोकोडल, स्फेलोकोडल एंड हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है जी। स्फेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल ये हमारे रहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में, जो हमारा दिशा का जो सिद्धांत है उसके अंदर। अब स्फेलोकोडल में हमारा आता है हेड टू फीट, हेड टू टो हम जिसको कह सकते हैं। ठीक है जी। और हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल रहता है हमारा सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू नियर, या आप सेंटर टू फार भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब स्फेलोकोडल में क्या रहता है, इसमें जो बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट है वो हमारी रहती है हेड टू फीट, यानी हेड से, हमारे सिर से शुरुआत होती है, हमारे पैरों तक इसकी डेवलपमेंट रहती है। यानी पहले बच्चा जो है वो अपने सिर का बैलेंस बनाएगा, उसके बाद हमारे शोल्डर का बैलेंस बनेगा, उसकी पीठ का बैलेंस बनेगा, उसके बाद उसकी लेग्स पे बैलेंस जाएगा और उसका अंगूठे तक बैलेंस बनेगा। तो स्टार्टिंग होती है हमारी हेड से लेके टो तक हमारे जाती है। ठीक है जी। ये आता है हमारा स्फेलोकॉडल। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें पूछा है डेवलपमेंट हेड टू फीट। ठीक है जी। अब मैं अगर बात करूं सेंटर टू नियर जो जाती है प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये हमारी जाती है, हमारी सेंटर से डेवलपमेंट हमारी बाहर की तरफ जाती है। ठीक है जी। पेरीफेरी आप कह सकते हैं, प्रोक्सिमिटी की तरफ जाती है। पहले हमारा हार्ट डेवलप होता है, स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है, उसके बाद हमारी शोल्डर पे, जैसे मान लीजिए हार्ट डेवलप हुआ, पहले हमारा शोल्डर पे बैलेंस बनेगा, उसके बाद हमारी एल्बो पे बैलेंस बनेगा, एल्बो के बाद हमारा हाथ पे जाएगा। ठीक है जी। हाथ के बाद हमारी फिंगर्स पे बैलेंस आएगा। ठीक है जी। तो कुछ काम ऐसे हैं हम जब पूरे हाथ से करते हैं, फिर हम वही काम हम अपने फिंगर से करना शुरू कर देते हैं। पहले हम पूरे हाथ को लेके करते हैं, फिर हम एक ही फिंगर से उस काम को भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था जो स्फेलोकोडल है उसमें डेवलपमेंट किस तरह से होती है।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्फेलोपोडल किसके साथ जुड़ा है? हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? अब चाइल्ड डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है वो बताना है। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, जो डेवलपमेंट है वो एक क्रम में चलता है, ठीक है जी। ये भी हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस जिसको कहा जाता है उसमें शामिल होता है। बिल्कुल हमारा जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में चलती है, ठीक है जी। अब सीक्वेंस में ही चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहले हम इन्फेंसी में, उसके बाद हम एडल्टहुड में आ गए, तो एक सीक्वेंस चलेगा ना। पहले इन्फेंसी में रहेंगे, उसके बाद हम अर्ली चाइल्डहुड पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, इस तरह से एक सीक्वेंस चलता है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जो भी एरिया है डेवलपमेंट के, हम फिजिकल देख ले, हम इमोशनल देख ले, सोशल देख ले, तो ये सब कॉग्निटिव देख ले, तो ये सब जो एरियाज हैं वो सब क्या है? इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के विकास में। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल। जो हमारे डेवलपमेंट के जो रिजल्ट हैं वो इंटरेक्शन रहता है हमारी मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं और हमारी मैचुरेशन परिपक्वता है, जो हमारा एक समय के साथ मैचुरेशन होती है, तो वो हमारे रिजल्ट रहता है, हमारे इंटरेक्शन रहता है डेवलपमेंट का, किससे? मैचुरेशन और एक्सपीरियंस से। तो जी बिल्कुल सी भी हमारा सही हो जाएगा। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड्स एट द इक्वल रेट, अब ये बता रहा है कि इक्वल रेट में डेवलपमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। पर ऐसा तो नहीं है, एक समय के साथ परिवर्तन होता है और हर एक व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंसेस रहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। सो इसमें पूछा गया था कि नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल इसमें नहीं है, तो ये हमारा इक्वल रेट नहीं रहता है डेवलपमेंट का। सो सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें हमने हमारे दो डेवलपमेंट पढ़ लिए, प्रिंसिपल्स पढ़े, एक हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ लिया पहले, दूसरा हमने पढ़ लिया डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है जी। सो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर इसका डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रन हु आर टॉलर फॉर देयर एज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड ईयर आर टॉलर ड्यूरिंग अडल्टहुड ऑल्सो, यानी जो बच्चे बचपन की उम्र में अपनी उम्र के हिसाब से लंबे होते हैं, वे वयस्कता के दौरान भी लंबे होते हैं, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड में लंबे हो जाते हैं वो वयस्कता जो एडल्टहुड है उसमें भी वो लंबे रहते हैं। बाय दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज प्रूव, यानी ये जो बताई गई है, आपको अवलोकन की गई है, ऑब्जर्वेशन की गई है, इसके आधार पर कौन सा सिद्धांत इसमें सिद्ध होता है, ठीक है। कि अगर बच्चे मिडिल चाइल्डहुड में लंबे हो गए हैं तो अडल्टहुड में भी वो लंबे रहेंगे। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी जो विकास है वो परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, कि डेवलपमेंट का रेट जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, दर हमेशा स्थिर बनी रहती है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट जो है वो लेटर डेवलपमेंट की तुलना में इंपॉर्टेंट है, जी बिल्कुल सही है। बट हमें ऑब्जर्वेशन जो दी गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है, उसके हिसाब से हमें आंसर टिक करना है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, मेरी डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, जी बिल्कुल हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, कि अर्ली चाइल्डहुड, अगर मिडिल चाइल्डहुड में वो अर्ली चाइल्डहुड में वो उसकी लंबाई ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अडल्टहुड में भी उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो एक प्रिडिक्शन है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस चीज को। तो डेवलपमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, जो व्यक्ति का एक विकास है, ठीक है जी, मानव विकास है, वो कुछ एक सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा मानव विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंशियली, जनरल टू स्पेसिफिक और रिवर्सिबल। देखिए हमने एक 3 प्रिंसिपल पढ़े थे, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी, कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट ऑफ चेंज आप कह सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ चेंज कह सकते हैं। सो डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हमारी कंसेप्शन से स्टार्ट होकर के हमारे बर्थ से चल के और हमारे लाइफ लॉन्ग चलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉर्म टू टॉम, ठीक है जी, जन्म से मृत्यु तक चलती है। जो सीक्वेंशियली सीक्वेंस में चलती है, जी बिल्कुल सीक्वेंस में चलेगी, अर्ली चाइल्डहुड में आओगे, फिर उसके बाद ऐसा तो है नहीं ना कि बर्थ में अगर आप एकदम से आप चलना शुरू हो जाओ
उसके बाद आप रुक जाओ, तो ऐसा तो नहीं है ना एकदम से हाइट 6 फीट की हो जाए उसके बाद आप वापस आपकी हाइट वापस है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक सीक्वेंस में रहती है, जनरल टू स्पेसिफिक मीन सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले हम छोटे छोटे काम को करना सीखते हैं, उसके बाद हम बड़े काम को करना शुरू कर देते हैं, तो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। यानी पहले बच्चा जो है वो अपने बाजू के साथ, अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जब छोटा बच्चा रोता है तो वो खुद से अपने आंसू जो है वो साफ नहीं करता है, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो पूरे हाथ का यूज करेगा, उसके बाद वो एक ही फिंगर से हम ये काम मतलब कर लेते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। रिवर्सिबल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्सिबल, कभी भी डेवलपमेंट जो है वो रिवर्स नहीं होती है कि हम पहले 6 फीट के हो गए उसके बाद हम 4 फीट के हो जाए या 5 फीट के हो जाए, तो ऐसा नहीं है, रिवर्स नहीं होती है। जो चीज हो चुकी है, आप एडल्टहुड में पहुंच चुके हैं तो आप इन्फेंसी में वापस नहीं जा सकते हैं, तो रिवर्स नहीं होती है। ठीक है जी, प्रतिवक्ति नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए आपको प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है। सो अभी तक हम 4 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें स्फेलोकॉर्डल और हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था सीक्वेंस वाला, कि एक सीक्वेंस के हिसाब से डेवलपमेंट होती है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ लिया है। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, यानी जो विकास है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। ये जो विचार है ये किसके साथ जुड़ा है? प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो जी बिल्कुल, कॉन्टिन्यूटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, कि परस्पर क्रिया का सिद्धांत है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस जिसको कहा जाता है, कि कभी रुकता नहीं है। डेवलपमेंट किसी भी वे में हो, पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव हो, बट डेवलपमेंट जो है वो आपकी होगी ही होगी। ठीक है जी। सो प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन भी हमारा एक सिद्धांत है डेवलपमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन भी हमारा क्या है एक, और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी हमारा क्या है एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का? सो डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट एक रेखीय स्थिति में चलती है, कि अगर डेवलपमेंट चल रही है तो वो चलती ही जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं या उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, की डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये लगातार नहीं, असंगत प्रक्रिया है, लगातार नहीं चलती है, डिसकॉन्टिन्यूअस। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी आपके जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलप, वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। ऐसा तो नहीं है, अब मान लीजिए मैं मेंटली अपसेट हूँ या इल हूँ, मैं कह सकती हूँ, तो मैं फिजिकली भी कोई काम नहीं कर पाऊंगी, तो वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस, बिल्कुल सही है, एक सेम पेस पे ये नहीं प्रोसीड करता है। क्यों? क्योंकि आपके हेरिडिटी फैक्टर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो रहते हैं। कई व्यक्ति को उनके हेरिडिटी जेनेटिक मेकअप अच्छा नहीं मिला होता है, या कई को इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में सब व्यक्ति रहते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट भी उस हिसाब से होती है, तो एक सेम पेस से नहीं चलती है सबकी डेवलपमेंट। किसी की डेवलपमेंट किसी स्टेज पे अच्छी होगी और दूसरे की डेवलपमेंट किसी और स्टेज पे अच्छी होगी। विच ऑफ द ओके, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर, हेरिडिटी जो है हमारी अनुवांशिकता, उसको एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो कौन सी संरचना? प्राइमरी, सेकेंडरी, डायनेमिक और स्टैटिक। सो जो हेरिडिटी है वो हमारी क्या मानी जाती है? स्टैटिक, यानी क्या है, ये एक स्थिर रहती है, स्थायी है, स्थिर है। क्योंकि अब देखिए हेरिडिटी में हमारा क्या आ जाता है, हमारा आई कलर हो गया, हमारी हाइट होगी, हमारा हेयर कलर हो गया, फेस कट हो गया, वॉइस होगी, तो कुछ एक ऐसी चीजें जो हेरिडिटी से हमें मिलती है। ठीक है जी। सो अब क्योंकि ये स्टैटिक है, फिक्स है, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर मेरी मदर की फेस ऐसा है, उनकी आईज ऐसी, तो मतलब उसको बच्चे को उस चीजें नहीं चाहिए, वो फिक्स है, वो स्टैटिक है। जो चीजें हेरिडिटरी आपको मिलेंगी जो हैं वो आपकी मिलेंगी। वो बात अलग है कि बाद में जाके हम उन ट्रीटमेंट्स को लेके चीजों को चेंज कर देते हैं, बट ये स्टैटिक रहती है, स्थिर रहती है। और हम इन्वायरमेंट को इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि कौन से फैक्टर में रहता है हमारे? डायनेमिक, यानी जो परिवर्तन जिसमें हो जाते हैं, इसमें चेंजेस हो जाते हैं, गतिशील रहता है, समय के साथ हम उसे बदल सकते हैं, तो वो इन्वायरमेंटल है। जैसा आप इन्वायरमेंट एक बच्चे को देंगे वो वैसा ही सीखेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी ह्यूमन विकास, जो व्यक्ति का विकास है, मानव विकास है, वो दो संयुक्त का योगदान है, वो प्रोडक्ट है, ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन है। किन दो चीजों का? पेरेंट्स और टीचर।
सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और नन ऑफ दिस। सो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन जो मानव का विकास है वो दो चीजों पे डिपेंड रहता है, एक तो हमारा हेरिडिटी यानी जेनेटिक मेकअप जिसको कहा जाता है, दूसरा एनवायरनमेंट। अगर दोनों चीजें बच्चे को अच्छे से मिलेंगी तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दो चीजों का इन्फ्लुएंस रहता है। ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही आपने इस चीज को टिक करना है। You did not start speaking on the day you were born, यानी आप उस दिन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं बोलना जब आपका क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। इंस्टेड यू डेवलप स्पीच ग्रेजुअली, यानी इसके बजाय आप धीरे धीरे भाषा को विकसित करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस चीज का प्रिंसिपल बताता है, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, की डेवलपमेंट जो प्रिडिक्टेबल है, जो पहले हमने हाइट वाली बात की थी वो चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट बच्चा एकदम से बोलना स्टार्ट नहीं करता है, इंस्टेड की वो धीरे धीरे भाषा को सीखता है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, किस एक स्टेज के हिसाब से बच्चा सीखता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट रिमेन कांस्टेंट, यानी जो भाषा की दर है वो स्थिर बन जाती है, बनी हुई है। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड, यानी विकास एक सह संबंधित है। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर मैं देखूं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्टेज बाय स्टेज। क्वेश्चन बता रहा है कि एकदम से हम भाषा बोलना या बोलना नहीं सीख जाते हैं, एक समय लगता है। दो छोटा बच्चा रहता है, वो पहले दो शब्द सीखता है, फिर वो कुछ और शब्द सीखेगा, शब्दों को मिला के वो वाक्य बनाएगा, सेंटेंसेस पे आएगा, उसके बाद वो लंबे पैराग्राफ में बात कर पाएगा। तो स्टेज के हिसाब से होगा ना, एकदम से तो नहीं सीखेगा, टाइम लगेगा। Which of the following correctly identifies the broad domain of development? डेवलपमेंट की जो ब्रॉड डोमेन्स हैं वो विकास के आपने बताना है कि कौन सी करेक्टली बताई गई है, बिल्कुल सही डोमेन्स कौन सी। इमोशनल, जी बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल, देखिए इंटेलेक्चुअल वाली जो है वो हमारी किस में आ जाती है, कोग्निटिव, या हाँ इंटेलेक्चुअल हमारी किस में आ जाएगी, कोग्निटिव में आ जाएगी। ठीक है जी। अब स्पिरिचुअल और सेल्फ जो है वो किसी तरह की कोई डोमेन नहीं बताई गई है, तो हमारा फर्स्ट गलत हो जाएगा। फिजिकल, ठीक है, पर्सनालिटी हमारी फिजिकल वाली में है, जिस तरह से हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होगी पर्सनालिटी भी फिजिकल वाले में एड ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। सो स्पिरिचुअल और इमोशनल तो बिल्कुल सही है, बट स्पिरिचुअल किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं है। सोशल, फिजिकल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल ये जो है ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की, कि बच्चे का क्या हो जाता है डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसकी, कोग्निटिव एंड कोग्नि संवेग का होगा, सोशल डेवलपमेंट होगी, समाज में जो सीखेगा, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक जो विकास है उसका होगा। तो 4 डोमेन्स हैं हमारी, कौन कौन सी है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। The development that proceeds from the center to the periphery in terms of, देखिए स्फेलोकॉडल मैंने आपको बताया था, उसके साथ ही मैंने आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला समझाया था। ठीक है जी। अब इसमें पूछा गया है कि सेंटर टू पेरिफेरी जाती है जो चीज, तो डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, स्फेलोपोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब हम क्वेश्चन में पूछा गया सेंटर टू पेरिफेरी जाती है, तो स्पाइरल डेवलपमेंट होगी, लीनियर डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमोडिस्टल और नन ऑफ दिस। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएगी। पहले बच्चे का हार्ट डेवलप होगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, शोल्डर पे बैलेंस बनेगा, आर्म्स पे बैलेंस बनेगा, हैंड्स पे बैलेंस बनेगा, उसके बाद फिंगर्स पे बैलेंस बनेगा। तो जो चीज बच्चा एक पूरे हाथ के साथ करता है वो फिंगर से भी करना शुरू कर देता है। यानी पहले बच्चा पेन को जब कॉपी पे लिखता है तो वो इस तरह से लिखता है, ठीक है जी, इस तरह से काम करेगा, पर धीरे धीरे जब उसकी डेवलप होगी तो वो बच्चा पेन को इस तरह से पकड़ना शुरू कर देता है। ठीक है जी। तो ये चीजें अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आप इजीली उन्हें कर सकते हैं। इनिशियली अ बेबी grasp the object by using his whole palm. Gradually, as growth and development continues, the baby uses finger and thumb to pick up the object. यानी एक बच्चा है, शुरू में वो अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, इस प्रकार। अब ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला करवाया है, उसी से निकल के ये क्वेश्चन आया है आपको समझाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सो पहले बच्चा जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं। मान लीजिए उसने पेन है तो उसने पेन को ऐसे उठाया, ठीक है जी, एक हाथ में उठाया और ऐसे उठा के वो उसको चला रहा है,
ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से वो चला रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब उसकी डेवलपमेंट होती है बच्चे की, धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होता है, विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो वो फिंगर और थंब के साथ ही उस चीज को उठा रहा है। अब फिंगर और थंब का यूज कर रहा है, तो इस तरह से वो पेन का यूज कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसको ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि पेन के माध्यम से। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ जो मेरे पास पड़ी हुई है चीज अभी। तो ठीक है, तो इस तरह ये किस चीज का उदाहरण इन्होंने बताया है? स्फेलोकोडल प्रोग्रेशन, प्रॉक्सिमोडिस्टल, मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन, या रैंडम प्रोग्रेशन इसको कहा जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉक्सिमोडिस्टल आपका सही हो जाएगा। सेंटर टू पेरिफेरी आपको इसमें बताया भी गया है। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। On the whole, the sequence in which a child develop follow two फ्रेंड्स, यानी क्रम जिसमें एक बच्चा विकसित होता है दो प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है। कौन सी दो प्रवृत्तियों का अनुसरण बच्चा करेगा? ठीक है जी, जब उसकी डेवलपमेंट होगी, लर्निंग एंड मैचुरेशन, कांस्टेंट एंड कोरिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्फेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो सीक्वेंस के हिसाब से होगी। ठीक है जी, तो अब बताना है दो फ्रेंड किनको फॉलो करता है, वो स्फेलोकोडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल को। ठीक है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्फेलोकोडल मींस जब हेड टू फुट टो जाएगी उसकी डेवलपमेंट, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मींस सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएगी। तो ये दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ और हो भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? अब इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का? इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, की डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, असंतोष प्रक्रिया है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, बिल्कुल ये सेम पेस पे डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं रहती है। डेवलपमेंट हमेशा क्या रहती है? स्पाइरल रहती है। ठीक है, सो हम इस चीज को पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल वर्सेस क्या रहती है? लीनियर रहती है। यानी अब एकदम से अगर छोटा बच्चा है तो उसकी हाइट एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगी ना, अब टाइम लगेगा उसको चीजों को लेके, कि पहले उसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाएगी, फिर उसका ब्रेन डेवलप होगा, लैंग्वेज को वो सीखेगा, मोटर डेवलपमेंट होगी। तो क्या होगा? एक स्पाइरल में होगा। पहले धीरे धीरे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फिर बीच में डेवलपमेंट होगी, फिर रुक जाएगी एक स्टेज पे आके, फिर वो पीछे रहेगी, फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को लेके? कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस, कि सबके लिए सेम पेस में नहीं रहती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है डेवलपमेंट में, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो फॉर्मूला पूछ लिया जाता है तो इस तरह से आपने इसको लिख देना। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो विकास का आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी शामिल है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से देखना है। ठीक है जी, सो कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं रहता है? कल्चर, जी बिल्कुल, कल्चर संस्कृति हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के रूप में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जी बिल्कुल, एक एजुकेशन आपको हेरिडिटी से तो नहीं मिलेगी ना, एक कल्चर जो है वो आप इन्वायरमेंट में आएंगे तभी आप सीखेंगे। फिजिक एंड क्वालिटी ऑफ नर्चर, नर्चर कब आएगा? जब आप इन्वायरमेंट से जुड़ेंगे, कैसा पोषण आपको मिल रहा है। फिजिक आपकी किसके साथ जुड़ी है? आपके जेनेटिक मेकअप के साथ। फिजिक कैसी रहेगी आपकी? आपकी हेरिडिटी से आएगा ना, किस तरह की फिजिक आपकी रहती है। सो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। When a child's capability in any particular area of development is low, जब विकास को किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर बच्चे की कैपेबिलिटी कम रहती है, तो डज नॉट इन्फ्लुएंस हर ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चे का विकास कम हो रहा है, लो रहता है, तो ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे। डज नॉट मीन डिले इन एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी क्षेत्र में इस चीज का कोई मतलब नहीं रहता है। एनी एरिया ऑफ डेवलपमेंट डज नॉट मीन किसी एरिया में इसको डिले करेगा। हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ये अगर बच्चा किसी एरिया में लो रहता है तो उसके जो बाकी एरियाज है उसमें भी अफेक्ट करेगा। हैज नो इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, बच्चे पे कोई इफेक्ट करेगा ही नहीं अगर किसी एरिया में उसकी वो डाउन जा रहा है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया, अगर मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं अपनी इमोशंस की बात, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली मैं अभी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं किसी टेंशन में हूँ या कुछ भी, आप समझ सकते हैं कि मैं बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं कोई काम कर पाऊँ, तो फिजिकली वो मुझे अफेक्ट करेगा। अगर मैं कोई काम करने लगूंगी तो फिर वो चीजें मुझे अफेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इमोशनली स्ट्रांग नहीं हूँ। तो ये बाकी एरियाज जो है उनमें भी हमें क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इनमें से कौन सी अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है? प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, टॉय एज। अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब अर्ली चाइल्डहुड में प्री गैंग एज भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल। इमिटेटिव एज की दूसरों को नकल करता है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है अर्ली चाइल्डहुड की। इमिटेटिव एज भी रहती है, क्वेश्चनिंग, बहुत सारे क्वेश्चन इस एज में बच्चे पूछते हैं। टॉय एज जो है वो हमारी कौन सी रहेगी, अर्ली चाइल्डहुड में नहीं है। इन्फेंसी जो है वो हमारी आ जाती है किसमें, टॉय एज में। Which principle of development does the following example illustrate? The development of a child does not take a straight path, it turns back and then moves forward again. बच्चे को जो विकास है वो एक सीधा पथ नहीं लेता है, एक सीधा पथ नहीं लेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रही है तो जैसे हम लीनियर कहते हैं, तो लीनियरली नहीं होता है, स्पाइरल होता है। यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। यानी अगर जो डेवलपमेंट हो रही है, पहले क्या होगी, आगे जाएगी, फिर वो पीछे चली जाएगी, ठीक है जी, फिर आगे रुकेगी, फिर आगे जाएगी, इस तरह से होती है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस चीज को ये दर्शा रहा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि एक यूनिफॉर्म में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शन। देखिए डेवलपमेंट कभी यूनिडायरेक्शनल नहीं रहती है, जो डेवलपमेंट रहती है वो रहती है हमारी मल्टी रहती है ना। फिजिकल डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी। सो डेवलपमेंट बहुत सारे डायमेंशंस में होती है, बहुत सारी डायरेक्शंस में होती है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस नहीं रहती है। डेवलपमेंट क्या है हमारे, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइरल एडवांसमेंट, ठीक है। पहले आपकी हाइट बढ़ गई, फिर वो रुक जाएगी, उसके बाद आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी लैंग्वेज आप सीखेंगे, मोटर स्किल्स में आपकी हैंड्स, लेग्स, इन सब में क्या कोऑर्डिनेशन बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, डेवलपमेंट एक क्रमबद्ध नहीं है, क्रम में नहीं चलता है, बस लीनियरली वो स्ट्रेट लाइन में चला रहता है। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, कोई किसी ऑर्डर में नहीं रहता है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट जो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस सतत प्रक्रिया है। जी बिल्कुल है, सतत प्रक्रिया। डेवलपमेंट माइलस्टोन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर, यानी डेवलपमेंट में कल्चर का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो बहुत ज्यादा प्रभाव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा जो डेवलप करता है, बच्चा जो सीखता है, वो उसमें कल्चरल कंटेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। सो सीक्वेंस में रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। डिसऑर्डरली, बिल्कुल ऑर्डर में रहता है, एक ऑर्डर के माध्यम से चलता है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, जी बिल्कुल सही। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये कॉन्टिन्यूअस है। कंसेप्शन से आपकी स्टार्ट होती है, वॉर्म टू टॉम आप जिसको कहते हैं, वो इसमें आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी एक व्यक्तिगत विकास बच्चों का कैसे होता है, कैन बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग डेवलपमेंट माइलस्टोन। यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, एक पक्के तौर पर एक्यूरेटली हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है जी। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कैन बी प्रिडिक्टेड समवट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलपमेंट एट डिफरेंट, हम इसे प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं बट एक डिफरेंट रेट पर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, ये डिसऑर्डर में रहती है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक पैटर्न में डेवलपमेंट होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अब मैं अगर आपको बताऊं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं, तो एक बार हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, और जो अब आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, इसे राइट डाउन कर लीजिए। सो पहले प्रिंसिपल पे हम आते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी,
या आप प्रिंसिपल ऑफ चेंज भी इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वोम टू टॉम चलता है, ठीक है जी, वोम टू टॉम, कि जन्म से शुरू हो जाता है, कंसेप्शन टू बर्थ एंड बर्थ टू डेथ, तो ये हमेशा चलता है, ठीक है जी। ये हो गया। सेकंड पे अगर मैं आप बात करती हूँ तो सेकंड हमारा कौन सा रहता है, प्रिंसिपल ऑफ आप कह सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में हमने दो चीजें पढ़ी हैं, दो चीजें कौन सी पढ़ी है, स्फेलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। स्फेलोकॉर्डल में हमने कौन सी चीजें पढ़ी है, जिसमें डेवलपमेंट चलती है हेड टू टो, एंड प्रोक्सिमोडिस्टल में डेवलपमेंट चलती है सेंटर टू नियर, या सेंटर टू पेरिफेरी भी हम इस चीज को कह सकते हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, या आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंसली आप कह सकते हैं, एक पैटर्न में चलती है, ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न में चलती है, एक पैटर्न के हिसाब से चलेगी ना, कि सबसे पहले आप इन्फेंसी में आएंगे, उसके बाद आप अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, तो एक पैटर्न में चलेगी, ठीक है जी। उसके बाद हमने फोर्थ देखा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में हम देखते हैं कि ये जुड़ी हुई है हमारी फिजिकल के साथ, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, कि अगर एक भी चीज में आपकी डेवलपमेंट रुक गई है तो आपकी बाकी डोमेन्स में ये क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी, तो सबके साथ ये जुड़ी हुई है। फिफ्थ में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके चलती है जी, ठीक है। इंटीग्रेट कैसे करेगी, अब मान लीजिए आप कार चलाना सीखते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि कार चलाने के लिए सिर्फ हाथ और पैर का यूज करेंगे, आपका आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, आप सोच वैसी होनी चाहिए, मीन्स मैं कहते ब्रेन का आप यूज करेंगे, दिमाग का तो यूज करेंगे ही ना, कि अगर आपको कार चलानी तो बहुत सारी चीजें आपको समझ के चलानी होंगी, ठीक है जी। सो ये सब चीजें इंटीग्रेट करता है, होल टू पार्ट, या आप कह सकते हैं पार्ट टू होल। साइकिल चलानी है तो ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ हाथ और पैर, सब चीजों का यूज करेंगे आप अपनी। इंटर रिलेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है जी, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे होगा, कि सबसे पहले आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, पहले आप छोटी चीजों को समझना शुरू करेंगे, उसके बाद आप बड़ी चीजों पे जाएंगे, ठीक है जी। अब ऐसा तो पहले आप धीरे धीरे हाथ के साथ बैलेंस बनाएंगे, चीजों को उठाएंगे, उसके बाद आप फिंगर से वो काम करना शुरू कर देंगे। सो जनरल टू स्पेसिफिक आ गया हमारा, ठीक है जी। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैचुरेशन एंड लर्निंग, ये वाला भी आपका आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह के हमारे और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जहां से हमारे क्या है क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे इसमें रह जाते हैं, ठीक है जी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल्स रहते हैं, और भी हम क्वेश्चंस जब साथ साथ में करेंगे तो इस तरह के सीक्वेंस रह गया हमारा, ठीक है, सीक्वेंस में चलती है, एक सीक्वेंस के माध्यम से ये चलेगी, ठीक है जी। तो इस तरह के प्रिंसिपल्स हमारे एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो प्रिंसिपल्स को आपने ध्यान से पढ़ना है और इन्हें क्वेश्चन के माध्यम से इन्हें समझना है, प्रैक्टिस करके समझना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसी तरह से बनेंगे। अगर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देंगे, क्वेश्चन को मोल्ड कर देंगे, बट जो बेस है, जो समझ है, वो यही रहेगी। एक बार प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये थे क्वेश्चन। हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 40% ऑफ में आपको ये मिलेगा। सो जो भी बच्चे ये बैच लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आपको ये दिया गया है, और आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इस पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए,
इस पे आप डेली जुड़े रहते हैं, पीडीएफ सब आपको इस पे मिल जाएंगे। लाइव क्लास रहती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की डेली 1 PM पे, वो भी आप लगाइए, उसमें आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तरह का आपका वो मॉक टेस्ट हो जाता है। अब ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले वाली वीडियोस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा दिए हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाइए, अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एक थ्योरी को आराम से समझना पड़ेगा, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।